आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए फरवरी का महीना किस प्रकार का रहेगा, इस वीडियो में इसी की जानकारी हासिल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं धनु राशि का राशिफल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर की, बिजनेस की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग रोज़ की दिनचर्या में इसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा बिजनेस किस प्रकार का चलेगा, हमारा करियर किस प्रकार का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। जब हम बिजनेस को देखते हैं, करियर को देखते हैं, तो सबसे पहले हम कर्म स्थान को देखते हैं। 10वां घर कर्म स्थान माना जाता है। यहाँ के स्वामी हैं बुध ग्रह। इसके साथ साथ सप्तम घर के भी स्वामी हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह 7 तारीख को आपके तृतीय हाउस में आ जाएंगे, तृतीय घर में आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है बुध की। प्राकर्म के घर में बुध का आना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में आप प्राकर्म के साथ काम करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए हौसले की और स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बुध की ये स्थिति आपके व्यापार के घर के स्वामी बनकर बन रही है। इसकी वजह से व्यापार में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं व्यापार करने वालों के लिए। यहाँ पर आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति भी तृतीय घर में होगी, यानी कि बुध द्वितीय योग बनेगा। बुध के साथ सूर्य भी तृतीय घर में आ जाएंगे। भाग्य के स्थान के स्वामी है सूर्य ग्रह, और तृतीय में आकर बुध के साथ बुध द्वितीय योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्य का साथ भी व्यापारियों को खूब मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और शनि लगन में बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह प्रॉपर्टी के लिए माने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए माने जाते हैं। इसलिए अगर आप इस समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो धनु राशि के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थितियां हैं। आप लोग कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में जाके आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम यहाँ पर शुक्र की स्थिति के बारे में देखते हैं तो शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी है और लगन में शनि के साथ विराजमान है। ये भी एक अच्छी स्थिति है मटेरियल गेन्स के लिए। शुक्र का लगन में होना और शनि के साथ होना, यानी कि अपने मित्र ग्रह के साथ होना, बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पर आपके सुख बढ़ेंगे, मटेरियल गेन्स बढ़ेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। और शुक्र का आपके सप्तम घर को देखना, यानी कि डेली इनकम के घर को देखना भी बहुत अच्छा है। डेली इनकम के सोर्स भी बनेंगे और डेली इनकम बढ़ेगी भी। तो यहाँ पर व्यापारियों के लिए हर लिहाज से स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अच्छा टाइम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके छठे घर के जो स्वामी हैं वो है शुक्र ग्रह। शुक्र के लिए मैंने जैसे पहले ही बात की है, लाभ स्थान के भी स्वामी शुक्र ग्रह हैं और आपके लगन में विराजमान है। तो लगन में विराजमान होना बहुत अच्छा है और शनि के साथ हैं। इसकी वजह से आपकी जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शनि ज़रूर साथ में बैठे हुए हैं, परंतु शनि का इफेक्ट जो है वो उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि शनि दूसरे घर के स्वामी हैं और इसके साथ साथ आपके तृतीय घर के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। परंतु जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाग्य के घर के स्वामी है सूर्य ग्रह, और सूर्य को हम सरकारी नौकरी के लिए कारक ग्रह मानते हैं। उनका दूसरे घर में बैठना और इसके साथ साथ केतु का साथ में बैठना, केतु का साथ होना ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रहण दोष की पूरी स्थितियाँ बन रही हैं। ये स्थिति जो है वो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी नहीं कहा जा सकती। उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। परंतु उनकी स्थिति भी 13 तारीख के बाद जब सूर्य की पोजीशन चेंज होगी और सूर्य तृतीय घर में बुध के साथ आ जाएंगे तो उनकी भी स्थितियां बदल जाएंगी और उनके लिए भी अच्छा समय आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन ऐसे नहीं हैं जब उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जॉब के लिहाज से, और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिहाज से भी धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ पर उनको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं एजुकेशन की। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फरवरी का उनका महीना किस प्रकार का रहेगा। धनु राशि के उन बच्चों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मंगल उनके पंचम घर के स्वामी है और पंचम में ही स्वराशि के होकर विराजमान है। ये स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल को पराक्रम का ग्रह माना जाता है, इसलिए यहाँ पर बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में खूब लगेगा, पराक्रम बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। पढ़ने के लिए वो डरेंगे नहीं। इस बात का अर्थ ये है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई
पढ़ाई को लेकर डरते हैं उनका डर यहाँ पर ख़त्म होगा, क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे तरीके से हार्डवर्क करते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। उनकी पढ़ाई का उनको फल मिलेगा, उन्होंने जो भी प्रैक्टिस पहले की है उसका उनको पूरा पूरा रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। मंगल पंचम घर के स्वामी होने के साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी हैं और पंचम में विराजमान है। यहाँ पर योग बन रहा है कि बच्चे पढ़ाई को लेकर बाहर जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश यात्राओं का योग बन रहा है और इसके साथ साथ खर्चा बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इस बात को ज़रूर समझिएगा, उतना ही खर्चा कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन को लेकर आप ज़रूर अवेयर हैं, आप अच्छी तरीके से उसे कर पा रहे हैं, परंतु खर्चा ज़्यादा करने के कारण आपके माता पिता यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। तो उनकी भी स्थितियों को समझकर ही खर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना खर्चा कम होगा आने वाले दिनों में आप अपनी पढ़ाई को उतना ही अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस स्थिति को ज़रूर समझिएगा। यहाँ पर आपको ग्रह स्थितियाँ बता रही हैं कि आपके खर्चे पढ़ाई से लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सप्तम घर को सबसे पहले देखते हैं और सप्तम घर का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। बुध जो है वो पराक्रम के घर में विराजमान है। ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है, परंतु बुध एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। बुध वाक्पटुता की क्षमता देता है, इसके साथ साथ आपकी बोली की क्षमता आपको देता है। कम्युनिकेशन बुध के साथ अच्छी होती है। परंतु अगर हम यहाँ पर रिश्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं चतुरता जो है वो रिश्तों में अच्छी नहीं रहती है। अगर आप अपने रिश्तों को बिना स्वार्थ के चलाएंगे तो वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक और बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जरूर साथ रखेंगे, इसलिए रिश्तों में थोड़ी बहुत दिक्कतें बनी रहेंगी। यहाँ पर एक और बात देखने वाली है, वो ये है कि दूसरा घर जो है वो उसे कुटुंब स्थान बोला जाता है और कुटुंब स्थान में केतु का आना और इसके साथ साथ भाग्य के स्थान के स्वामी सूर्य ग्रह का भी साथ में आना कुटुंब में दिक्कतें बढ़ा सकता है। आपकी बोली में कड़वाहट भर सकता है। इसके साथ साथ कोई ना कोई कुटुंब के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए आप इन बातों से ज़रूर दूर रहें, क्योंकि राहु का भी दृष्टि संबंध साथ में बन रहा है। इसलिए अपनी बातों को इस प्रकार से ना उलझाएं जिससे कि रिश्ते ही उलझ जाएं। इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अपने रिश्तेदारों के साथ, कुटुंबियों के साथ इस समय पर कुछ दूरी रखेंगे तो आपके आने वाले समय में आपकी दूरियां बढ़ेंगी नहीं, बल्कि वो एक अच्छे मिलाप में बदल जाएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी बनी रहती है उतना ही प्यार बढ़ता है। इसलिए इस स्थिति को, ग्रह स्थिति को समझकर अपने रिश्तों को मेंटेन करके रखें, उन्हें बैलेंस करके रखें। आगे बात करते हैं सेहत की। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं इसे बहुत ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य की। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो है छठे घर के ऊपर। छठे घर का स्वामी है शुक्र ग्रह और शुक्र लगन में ही विराजमान है। लगन को हम देह मानते हैं। लगन में षष्ठेश का आना अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र जो है वो आपको गुप्त अंगों के रोग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर छठे घर से हम गुप्त अंगों को भी देखते हैं। इसलिए आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मूत्राशय संबंधी रोग हो सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टमक की इन्फेक्शंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल की पोजीशन 5वें घर में होने से स्टमक की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, अल्सराइटिस हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं जो एसिडिटी से रिलेटेड हों। तो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि योगा ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो टहलें ज़रूर। ये चीज़ें अगर आप करते हैं, अपनी दिनचर्या को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो ग्रह भी परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे में जो ग्रह होते हैं छोटी मोटी चोट देकर पीछे हट जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेडिसिन दीजिए, और डॉक्टर आपको ये सलाह देता है कि मेडिसिन के साथ साथ आपको आपके खाने पीने का भी परिवर्तन करना होगा, आपको अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करना होगा। बिल्कुल उसी तरह से जब आप कोई उपाय करते हैं तब आपको अपनी जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन भी साथ में करने पड़ते हैं। उपाय भी तभी असर करते हैं। आज हमने यहाँ पर बात की है धनु राशि के लिए पूरे माह की कि किस प्रकार का रहेगा उनका फरवरी का माह। अगर हम दिनों की बात करते हैं तो महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे जाते हैं और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत संघर्ष वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ डाली हैं। आप साप्ताहिक राशिफल को देखकर ये जज कर सकते हैं कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे, क्योंकि ये दिन चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर करते हैं। जब चंद्रमा अच्छी मित्र राशियों के साथ होता है, मित्र
नक्षत्र ग्रहों में होता है तो वो दिन हमारे लिए अच्छे जाते हैं। अब जब चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ किसी बुरी राशि में होता है तो वो दिन हमारे लिए संघर्ष वाले हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा की गति और उसका भ्रमण ये निर्धारित करता है कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे। अगर आप दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो साप्ताहिक राशिफल के सेक्शन में उसे ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में नीचे बेल का आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।